हाँ बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे ट्राई करते हैं। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन, समझिए कि इसमें 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा आपका। एक 2 नंबर का और एक एक 2 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। इसको समझ लो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं परावर्तन के नियम। 2025 या 24 में क्वेश्चन आया था कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अगर रिपीट किया तो उसका आंसर आप दे दीजिएगा कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक सवाल हो गया, 1 नंबर आ गया। अब देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु या तल पर होते हैं। आपतित किरण यानी कि आने वाला किरण, पुनः जाने वाला किरण, मतलब आने वाला किरण आया और गया, आया और गया। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण, और इस पर जो अभिलंब डाला गया, ये तीनों का ज्वाइंट बिंदु एक ही है। इसको पॉइंट बोलते हैं या तल बोलते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण, इस पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर या एक ही तल पर होते हैं। ये एकदम क्लियर कट हो गया। दूसरा हो गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। अगर कोई कह दे कि आपतन कोण अगर 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 30 डिग्री। अगर आपतन कोण 45 डिग्री का है तो परावर्तन कोण कितना होगा, 45 डिग्री। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। ये भी आता है मैट्रिक के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि आपतन कोण अगर 15 डिग्री तो परावर्तन कोण भी 15, आपतन कोण 20 तो परावर्तन भी 20, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर से समझ लीजिए कि परावर्तन के कितने नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। एकदम देख लीजिए, 2 नंबर, अब एक 3 नंबर, अब एक 4 नंबर, 4 नंबर इससे आता है। और हो सकता है कि 2026 में ये रिपीट क्वेश्चन हो और 4 नंबर आप लिखने में कामयाब हो जाए।